मैं हूं विनय सिंह, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभय कुमार तिवारी का जैसे ही जिक्र होता है तो उसकी पत्नी का भी जिक्र हो रहा है साथ में, जिसका नाम है सुषमा पांडे। और वो निगरानी विभाग के मंत्रिमंडल सचिवालय के अधीन जो होता है, बहुत महत्वपूर्ण पद है, उसमें एएसओ के पद पर उनका चयन हुआ था। उसके साथ साथ उसका भाई जो है, जिसे भी इसी विभाग में नौकरी मिली थी, जो हम तक खबर आई है उसके मुताबिक। और इस समय जब अभय कुमार के ऊपर तलवार लटक रही थी, जब उसके ऊपर में गिरफ्तारी हो रहा था, तो ये दोनों कोई लंबी छुट्टी पे चले गए हैं। अब ये जांच सीआईडी कर रही है कि जो जेएसएससी सीजीएल में जो नियुक्ति प्रक्रिया हुई, उसमें सुषमा पांडे का जो रैंक आया, क्या वो वास्तव में उस लायक थी या फिर इसमें भी क्वेश्चन पहले मिला था। इसके साथ साथ उसका जो भाई था उसको लेकर भी जांच हो रहा है। और अब जेएसएससी में जब ये एंट्री हुई है, देखिए इसको आप समझिए कि मामला जेपीएससी से जुड़ा हुआ था। और जेपीएससी का जुड़ने के बाद में जब इस पर जांच शुरू हुआ, श्वेता गुप्ता से जब ये पूछताछ किया गया, जो परीक्षा नियंत्रक है जेपीएससी की, तो उन्होंने इन चीज़ों की जानकारी दी कि मतलब कैसे कैसे सारी चीज़ें होती थी, कॉपी कैसे निकलता था, कहाँ कहाँ से होता था। इसी में जिक्र जैसे ही अभय कुमार तिवारी का आया, तो ऑब्वियस है कि चूंकि वो वेलफेयर ऑफिसर के रूप में कार्यरत था गोड्डा में, तो जाहिर है कि पत्नी निगरानी विभाग में थी। समझिए कि निगरानी विभाग की जिम्मेवारी क्या होती है कि वो एक एक चीज को देखे कि राज्य में क्या हो रहा है। तो ये इम्पोर्टेंट हो जा रहा है कि सुषमा पांडे इस समय में जो जानकारी आ रही है कि वो उत्तर प्रदेश बिहार में कहीं छुपी हुई है। और सीआईडी जो है वो अभय कुमार तिवारी से लगातार पूछताछ कर रही है। और जैसे ही उनको भी डिटेन किया जाता है, तो हम आपको बताएंगे उनका भाई भी इस समय में गायब है। और जो सचिवालय में नियुक्ति हुई है उसमें नहीं आ रहे हैं। तो एएसओ और वेलफेयर ऑफिसर के बाद 2 और पदाधिकारी, तो ऐसे करके धीरे धीरे जांच होगा, लंबी प्रक्रिया होगी। और इसमें हमें लगता है कि इसलिए बार बार ये बोला जा रहा है कि जेपीएससी से मामला जरूर उठा है, लेकिन इसका जो मतलब जांच है वो धीरे धीरे जेएसएससी की ओर जा रहा है। और झारखंड में जेएसएससी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, इसलिए हमने आज एक न्यूज बनाया था कि इस दौड़ में जेपीएससी से आगे जेएसएससी निकल गई है। जरूर जेपीएससी फ्रंट में है, बट बैकफुट पर अगर देखेंगे आप, तो पीछे से जेएसएससी के लिए ही लोग समर्थन कर रहे हैं कि ये इस मुद्दे को जीवित रखना है। जुड़े रहिएगा हमारे साथ।